निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। અત્યારે મારી સાથે હાજર છે એક એવી શખ્સિયત જે કોરોના વાયરસને માત દઈને આજે 42 દિવસ બાદ પોતાના ઘરે પરત ફર્યા છે। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाने की ट्रॉपिकल लगून सोसाइटी में। यहाँ पर लगभग 40 दिन के बाद एक पुलिसकर्मी अपने घर लौटे हैं। इन्होंने कोरोना वायरस को मात दी है और जिस तरह आप दृश्यों में देख रहे हैं, इन दृश्यों में कि किस तरह से उनकी पत्नी उनका स्वागत कर रही है और सोसाइटी के जितने भी लोग हैं ताली बजाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। तो जितनी भी हवाएं आती हैं लेकिन चिराग आंधियों में भी जलते रहें। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है प्रहलाद कौर, महाराष्ट्र पुलिस के कर्मी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत आपको बधाई हो। एक बहुत बड़ी जंग आप कोरोना के खिलाफ लड़कर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप सबसे पहले 42 डेज़ के बाद आप अपने घर पे वापस आए आज? उसमें मैंने 15 दिन ड्यूटी किया था कंटिन्यू। उसके बाद मेरा पॉजिटिव आया। फिर मैं आईसीयू में 12 दिन था। उसके बाद मैं 14 दिन जनरल वार्ड में था। एक ही कहना चाहूँगा, सब लोगों ने प्रिकॉशन लेना चाहिए, कोई बाहर से नहीं निकलना चाहिए। बहुत खतरनाक बीमारी है, सबको लगता है मुझे नहीं होगा, मुझे भी ऐसा लग रहा था। प्रिकॉशन ले रहे थे हम लोग, लेकिन हमारा पूरा टीम पॉजिटिव आ गया। उसमें किधर पॉजिटिव गया अभी नहीं बोल सकते। सब ने प्रिकॉशन लेना चाहिए अपनी अपनी फैमिली की और अपनी खुद की। कोई बाहर ना निकले, इतनी गुजारिश करूँगा मैं सब। आपके छोटे बच्चे भी हैं, आपका परिवार बहुत ही कठिन समय से गुजरा है। कैसा लग रहा था आपको? आपको विश्वास था कि आप कोरोना को मात देकर सही सलामत घर लौटेंगे? ऐसा विश्वास तो था, लेकिन 14 तारीख को नाइट को मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं फाइट कर पाऊँगा। बहुत ख़तरनाक नाइट थी मेरे लिए वो। लेकिन मेरी बीवी ने बहुत फ़ोन किए, डॉक्टर विक्टर सबको, कुछ नेताओं को, तो बहुत फ़र्क पड़ा। अच्छे अच्छे डॉक्टर आए थे और वो लोग ने मुझे वो नाइट में बहुत हेल्प किया और मैं बच गया। जी, हमने आपकी वाइफ से भी बात की है। आप आ जाइए हमारे साथ। और उन्होंने बताया कि इस बीच में आपकी एनिवर्सरी थी, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, आपका बर्थडे था, जन्मदिन भी था आपका, और बहुत ही मुश्किल भरा सफ़र रहा है इनके लिए संभालना। बताइए कि कैसे गुजारा आपने ये सारा कठिन समय? हाँ, मैं बोल भी नहीं सकती, इतना मुश्किल दिन गए मेरे, कुछ नहीं बोल सकती मैं भी। लेकिन कितनी हिम्मत आप देना चाहेंगी जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि सही सलामत ये इतनी बड़ी बीमारी को मात देकर आज अपने घर लौटे हैं सही सलामत। जो देख रहे हैं हमारे दर्शक, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से लोगों का हौसला बढ़ाना चाहेंगी आप? डरना नहीं है, बस अच्छी दुआ करना है, बस बाकी तो कुछ नहीं बोल सकती मैं। भगवान से बस दुआ करना है। जी बिल्कुल, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपकी आंखों में बस एक मंजिल थी, गिरे और गिरकर फिर आप संभले। हवाओं ने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी आप चिराग बनकर जलते रहे इसी तरह से, और हमारी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो ये थे प्रहलाद कौर, महाराष्ट्र पुलिस के कर्मी, जिनका स्वागत इनकी सोसाइटी के लोग इन पर फूल बरसाकर तालियों से कर रहे हैं। सोसाइटी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरी सोसाइटी ने मुझे बहुत हेल्प किया। मेरे सब चेयरमैन, सेक्रेटरी अंकित जी है, सब ऊपर रश्मि जी है, आप है, सब लोग ने जो हेल्प किया वो मैं कभी भूलूंगा नहीं, ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। तो जिस तरह से प्रहलाद कौर हर किसी को मैसेज दे रहे हैं, हर किसी का धन्यवाद कर रहे हैं। ये सोसाइटी में लोगों ने बहुत ही इनका साथ दिया है, इनके फैमिली का, इनके परिवार का। और बस हम पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी सीनियर ऑफिसर है, कमिश्नर से लेकर ज्वाइंट कमिश्नर, सब लोगों ने बहुत हेल्प किया। फ़ोन के ऊपर बात करते थे, हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास बात करते, दिन में 2-2, 3-3 बार बात होता था। बहुत हेल्प किया सब ऑफिसर लोग ने। जी, आज इतनी ख़राब परिस्थिति हो गई है कि पूरे महाराष्ट्र में 456 आंकड़ा पहुंच गया है पुलिस कर्मियों की जिनकी कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? इन तमाम पुलिस कर्मियों के घर वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे उनका हौसला बढ़ाएंगे? वो तो एक तो बीमारी होने के बाद डरना नहीं चाहिए। आदमी डर गया तो बीपी बढ़ के फिर उसका बहुत तकलीफ हो सकता है। तो एक हौसले से काम लेना चाहिए सब लोगों ने। अभी किसी के हाथ में तो नहीं है, प्रिकॉशन तो सब लेते हैं। किसको ऐसा नहीं लगता कि कोरोना होना चाहिए, सबको मालूम हो जाएगा। लेकिन भीड़ में किधर भी टच होता है पब्लिक में, तो डरना नहीं चाहिए। और हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स है, जो मुझे ट्रीट किया था, ऐसा सबको करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सब ऑफिसर ने ध्यान दिया तो किसी की जान नहीं जाएगी।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्वस्थ रहिए, यही हम दुआ करते हैं सबके लिए, और सबको जो इन्होंने जिस तरह से हिम्मत बढ़ा रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं। इनकी पत्नी, इन्होंने भी बहुत ही कठिन समय देखा है इन दिनों में। कुल 40 दिन से भी ज़्यादा का समय हो गया था ये ड्यूटी पर थे, और इसके बाद हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। आईसीयू में भी बहुत ही ख़राब स्थिति में थे ये, लेकिन फिर भी इन्होंने हौसला नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारी, और आज सही सलामत अपने परिवार के पास लौटे हैं, अपने घर वापस लौटे हैं। तो इसी संदेश के साथ यही कहना चाह रहे हैं कि जिनके भी घर में इस तरह का कोई भी केस हुआ है, उनको हिम्मत नहीं आनी चाहिए, चाहे वो पुलिस वाले हो या किसी और प्रोफेशन में हो। हिम्मत एक ऐसा हमारा औजार है जो बड़ी से बड़ी परेशानी को मात दे सकता है, और यही इन्होंने किया कोरोना के साथ।